हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जाट चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं चैप्टर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की 3 नंबर से। मेरे प्यारे बच्चों, इसे ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 और 2 को कैसे बनाया जाता है उसके तरीके बताए थे। आज मैं आप लोग को फिर से वही तरीके बताऊंगा जो इस तरह के शून्यकों का योग और शून्यकों के बहुपद के संबंध की सत्यता की जो जांच करने के लिए कहा जाता है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं और एग्जाम में हमें कैसे बनाना होता है, नहीं बनाना होता है, उसके बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। और आशा है जो आप लोग पीछे अगर वीडियो देखे होंगे तो वो सीख भी गए होंगे। अगर नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। आपको पेशेंस होकर देखना है, सीखना है। सबसे पहले हमें इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हमें इसको इसके बराबर में जीरो करना होगा। और जीरो करने के बाद इसको दिखाई पड़ रहा है अच्छे से बोर्ड पे मार्कर का कलर। इसके बराबर में मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा, तो जीरो करना होगा। और उसके बाद हमको क्या करना होगा, तो इसका हमें गुणनखंड करना होगा। जो हमें सबसे पहले इसको इस टर्म से गुना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। अब 8x² हो जाता है ये। 8x² होने के बाद आपको सोचिए इस 8 का इस तरह से फ्रैक्शन करें, जो हमें जोड़ने या घटाने पे -2x होना चाहिए और गुना करने पे 8 आ जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो -4x में से +2x जाएगा तो ये माइनस में 2x आ जाता है, गुना करने पे ये -8x² आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेने से x माइनस 4 मार्कर निकालिए उससे बाबू, और +2 कॉमन लेने से x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ब्लैक कलर का सारा निकालिए। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, मार्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा क्वालिटी बढ़ा के। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर क्वालिटी बढ़ा के वीडियो अपलोड कीजिए। ये मैं जो आप लोगों को क्वालिटी वीडियो अपलोड करता हूँ वो HD क्वालिटी में होता है। तो आप लोग अपने मोबाइल का क्वालिटी जरूर बढ़ा के एक बार चेक कीजिएगा। -2 और x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब हमें शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले x² माइनस 2x माइनस 8। तो अगर बात करें हम मेरे प्यारे बच्चों, a का मान अगर बात करते हैं तो a बराबर कितना है, यहाँ पे a बराबर कितना है, a बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर है यहाँ से 1, b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना है, तो -8 है। अब शून्यकों का योग लिखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब यहाँ पे लिखना होगा, एक लाइन छूट गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लिखिएगा, अतः बहुपद के शून्यांक क्या सब हुए, -2 और 4 हुए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए बहुपद चैप्टर के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि बहुपद चैप्टर क्या होता है, नहीं होता है। शून्यकों का योग देखिए, यहाँ से -2 और यहाँ से +4, तो यह मेरे प्यारे बच्चों 2 निकल के आ जाएगा। अब इसको हमें सोचना होता है कि कैसे लिखे जो -b/a के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए, यहाँ से फॉर्म अगर बात करते हैं तो -b/a फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ से b का मान कितना, -2, यहाँ पे माइनस और -2 अब बट्टे में a को क्या है, a। तो हमको इस तरह से इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से माइनस और यहाँ से अपने मन से -2 और बाय अपॉन नीचे में 1 करेंगे। ऐसा बोलेंगे सर आप कैसे करें, तो ये देखिए 2 है मेरे प्यारे बच्चों, जब माइनस को माइनस से गुना करने पर ये प्लस में आ जाएगा और दो दो ही हो जाएगा, नीचे में 1 1 के 2 से भाग देने पर 2 ही निकल के आ जाता है। तो इसी को हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से ये मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आ जाता है, तो माइनस और -2 का मान कितना है, b है, तो b और बट्टे में 1 को a लिखेंगे। तो यही हमें संबंध की सत्यता की जांच भी करनी थी, जो मैंने आप लोग को शून्यकों का योग के संबंध की सत्यता की जांच करने के बारे में सिखाया भी हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और यह आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब शून्यकों की गुणनफल का हम बात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल एल क्या होता है मेरे पे, गुना करेंगे -2 और गुना 4, तो ये कितना निकल के आएगा, -8। इसके नीचे में 1 दे देंगे। अब यहाँ से देखिए c का, ये -8, c का मान है -8 और a का मान है जगह 1, a 1 का मान 1 अपने मन से दे दिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 से भाग करने पर ये क्या हो जाएगा, तो -8 ही आएगा। और a 1 दे देने से ये a भी निकल के आ जाता है। तो यहाँ से गुणनफलों का योग होता है c/a। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप लोग बना सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा यहाँ तक आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है,
चलिए हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको बराबर में हम 0 कर देते हैं, इसके बराबर में 0 कर देते हैं। देखिए मार्कर का कलर ही चेंज चल नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बराबर में 0 कर दिया। अब इसको देखिए, इसको पहले गुणा कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 6x²। अब 6 को इस तरह से तोड़ने पे हमें जिससे कि हमें जोड़ने या घटाने पे प्लस 5x होना चाहिए और गुणा करने पे मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 6 आना चाहिए। तो ये आपको सोचना होता है जो हम कैसे ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 3x² प्लस 6x और माइनस एक्स और -2 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों 6x में से जब हम x को हटाएंगे तो ये प्लस 5x आ जाएगा और गुना करने पे 6x को जब x से गुना करते 6x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप लोग को सोचना होता है। गुणनखंड अगर करना नहीं आता है तो मैंने इससे पीछे पहले भी आपकी मैम भी वीडियो बना चुकी है और मैं भी बहुत सारा वीडियो इस पे बना चुका हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ से 3x कॉमन लेने पे x प्लस 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और -1 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से x प्लस 2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए आगे का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बराबर किस साइड आने पे +1 और x बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर -2 हो जाएगा, x बराबर मेरे प्यारे बच्चों -2 हो जाएगा। अतः बहुपद के शून्य क्या सब हो गए, बहुपद के शून्य क्या सब हो गए मेरे बच्चों 1/3 और माइनस में 2 आ गया। अब यहाँ से एक अब देखिए मेरे बच्चों, अब लिखिएगा, अब जो बहुपद दिया गया था वो लिखिए 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ए बी सी का बात करते हैं तो ए का मान यहाँ से कितना है 3 है, बी का मान 5 है और सी का मान -2 है। +5 होता है, +3 होगा तो ये प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, योग हो जाएगा 1/3 अब प्लस माइनस में 2, इसको 1/3 और ये -2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे तरीके से, तो यह जो है मेरे प्यारे बच्चों यह 3 एलसीएम आ जाएगा और यह हो जाएगा 1 - 6। तो इसको हम लोग लिखेंगे -5/3 लिखेंगे, -5/3 लिखेंगे। और इस -5 को मेरे प्यारे बच्चों हो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक बार आप लोग देख लीजिए, जो मेरा कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा है। यहाँ से फॉर्मूला होता है -b/a, तो यहाँ से ये हो गया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों अब यह निकल के आ गया। अब देखिए माइनस, ये माइनस, अब 5 का मान को 5 बराबर b दे सकते हैं और 3 के बराबर में a है तो a दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला जो है वो निकल के आ गया। तो यहाँ से -b/a निकल के आ गया और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कैसे हमें सॉल्व करना है, नहीं करना है। अब यहाँ पे तो स्पेस है ही नहीं शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पे निकालता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा 1/3 और गुना -2, इसको करने पे ये -2/3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और बात करते हैं तो यहाँ c का मान -2 है तो -c ऊपर में हो जाएगा और a का मान कितना है 3 है तो इसके बराबर a। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात करेगा एक बार गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, जो c का मान -2 है तो जो अगर मान लीजिए c/a लिखा हुआ है तो हम इसको -2 c का बराबर -2 और a का बट्टे में 3 भी दे सकते हैं। इसको चाहे तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं और इसको मेरे प्यारे बच्चों इतना भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी थी तो हम इसको साइक्लिक सूत्र पे लिख लिए। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा सूत्र यहाँ पे भी निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना होता है और आप लोगों को सॉल्व करना होता है। स्पेस तो है नहीं मेरे प्यारे बच्चों जिससे कि हम आगे के प्रश्नों को बना पाए, और थोड़ा मार्कर मेरा चल भी नहीं अच्छे से पा रहा है। तो आज के लिए पार्ट में इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इस तरह के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग शायद समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। आगे की क्लास में मैं चाहूंगा तो आप लोगों के लिए एक पार्ट और लेके आऊँ इसमें शून्यकों का योग गुणनफल के बारे में, जिसमें कि आप लोग को अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए पूर्णतः पूरे ऐसे तरीके से, और जिसमें कि सारे प्रश्न मैं आप लोग को सॉल्व करवाने का कोशिश करूंगा। चलिए आज ये पार्ट मिलता है। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चों, जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पूर्णतः कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों को क्लास 9, 10th, 8, 7 जितने भी होंगे और क्लास आगे के भी तैयारी के लिए आप लोगों के लिए लगा हुआ है, उस पर भी आप लोग को जल्दी से भी जल्द वीडियो मिलेगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।